करते हैं। मेरा विनम्र अनुरोध अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल कार्य समिति तत्व ज्ञान तेरापंथ दर्शन की संयोजिका श्रीमती कुसुम जी बेंगानी से नमस्कार महामंत्र के लिए। स्वागत हेतु आमंत्रित करती हूँ हमारे मंडल की कर्मठ ऊर्जाशील अध्यक्ष श्रीमती इंदिरा जी सुराना को अपने स्वागत वक्तव्य के साथ। हमारा एनजीओ श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथ महिला मंडल उत्तर दिल्ली अपनी 4 योजनाओं पर काम करता है और आज हम हमारी योजना सक्षम नारी विकसित समाज योजना के अंतर्गत हस्त निर्मित कला और जिनके स्टार्टअप उद्योग हैं उन महिलाओं को यहाँ सबको एक्टिवेट किया है और उन सब ने अपना स्टॉल यहाँ लगाया है सर। और सर हम आपसे बहुत आपकी सरलता से बहुत इम्प्रेस हैं। जब हम आपको बुलाने गए तब भी आपने 1 मिनट में कहा हाँ, और ऐसा लग रहा था कि हर फ़ोन कॉल आप उठा रहे हैं, जो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। नहीं तो किसी भी ऐसे हम फ़ोन करते हैं तो फ़ोन उठना थोड़ा दुर्लभ होता है। सर मैं आपका इस एग्जीबिशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, दिल से आभार ज्ञापन करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ और आपको एक उत्साहवर्धन के लिए 4 लाइनें अब आप हमारे श्वेतांबर महिला मंडल उत्तर दिल्ली, ये जो नॉर्थ दिल्ली है, इसके तत्वाधान में सुराना मैडम, इंदिरा जी सुराना जी और उनकी पूरी टीम सुबह सुबह बिल्कुल तैयार हो गए, यहाँ पे आ गए। इससे पता चलता है कि आप में ऊर्जा बहुत है और मुझे भी आपने बुलाया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं को एम्पावरमेंट के लिए जो आप काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ। हालांकि बहुत सुबह है अभी, इसकी रौनक अभी और बढ़ेगी कार्यक्रम की निश्चित रूप से। और जैन समाज का तो मुझे बहुत सहयोग रहता है, इसीलिए जब आप लोग आए तो मैं मना नहीं कर पाया, जबकि मुझे भी कई जगह पहुंचना है। तो ज़्यादा ना कहते हुए, मोदी जी भी महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए बहुत काम कर रहे हैं। हमारी मुख्यमंत्री दिल्ली की, वो भी बहुत काम कर रही हैं, वो खुद भी एक महिला है। तो आप लोग ये अच्छा काम कर रहे हैं। इसमें एक रिक्वेस्ट है कि मोदी जी जो अपना महिलाओं को लोन देने की उद्यम स्टार्ट करने पे जो लोन देने की उनकी स्कीम है, उसका भी लाभ उठाएं आप। और जब महिलाएं लोन लेती हैं तो उसका 25% तो सब्सिडी मिल रही है आपको, पता है आपको? यानी कि आपने 10 लाख रुपए लिया तो 2.5 लाख तो पहले ही आपके हो गए, तो लेते क्यों नहीं? अब से शुरुआत करेंगे। जो एक खादी है, हमारी खादी ग्राम उद्योग, ये भी लोन दे रहा है, काम भी शुरू कराता है, बहुत सलाह भी देता है। तो आप, और जब ये इतना महिलाओं का एक ग्रुप इकट्ठा होकर वो काम करेगा ना, तो करोड़ों रुपए में आपको लोन मिल सकता है। ये पता है आपको? हाँ, तो मुझे आपने बुलाया, मैं फिर कभी भी आऊंगा। आज का एक दिन का ही है तो मंडल की तरफ से ये श्री उत्सव का प्रोग्राम है सर। ये मेरा दूसरा एजुकेशन है, तो उसके पहले में मेरा बहुत ही अच्छा रिस्पांस निकला और अब भी अच्छा ही निकल रहा है। और जैसे मान लो मेरे क्वालिटी वाइज, जैसे मान लो खरीजरी की साड़ियाँ हैं, फैंसी की साड़ियाँ हैं, कोटा डोरिया की साड़ियाँ हैं, गद्दी है, कवर है, ब्लाउज है, ये सब मेरी स्टॉल पे हैं और इसका रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा निकलेगा, ये मेरे को पूरा विश्वास है। और महिला मंडल तेरापंथ महिला मंडल उत्तर दिल्ली की तरफ से ये स्टॉल भी बहुत अच्छा मिला है मेरे को और रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा निकलेगा। धन्यवाद। मेरा नाम सरोज बुच्चा है, मैं तेरापंथ महिला मंडल उत्तरी दिल्ली से हूँ। मैंने यहाँ शॉप लगाई है एंटी टार्निश ज्वेलरी की, जो वर्धमान इम्पैक्ट्स के नाम से है।
यहाँ पे आपको मॉडर्न ज्वेलरी सब तरह की मिलेगी। क्या प्राइस रेंज है? प्राइस रेंज आपको नॉर्मली मिलेंगे, ज्यादा हाई रेंज में आपकी जरूरत यहाँ नहीं है। नॉर्मल से लेकर आपको अच्छे तो क्वालिटी ऐसे ही रहती है या कोई? बेस्ट क्वालिटी है ये वाली। कई बार होता है ब्लैक आ जाता है, नहीं, कुछ वो आ नहीं जाता है। होने वाला, ब्लैक वगैरह कुछ नहीं होगा। आप डेली वियर करो फिर भी आपका इसमें ये खराब नहीं होने वाले। तेरापंथ महिला मंडल के बारे में क्या कहना चाहेंगे उत्तरी तेरापंथ दिल्ली के महिला बारे में? मंडल मैं काफी सालों से जुड़ी हुई हूँ, तो हमें इनमें मतलब अच्छा मिलता है हमें कि आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलता है कि आगे हम समाज में या अपने क्षेत्र में कहीं भी हम आगे बढ़ने के लिए हम कोशिश करते रहते हैं और हमें बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है महिला मंडल। नाम अंशु जैन है और ये सब मेरी हैंडमेड चीजें हैं। अच्छा, ये खुद आपने बनाई हुई है हाँ सारी? जी, खुद मैंने ही बनाई हुई है ये सारी। तो कैसे आइडिया आता है ये सब बनाने का? बस मेरे को शौक है, मैं शुरू से करती हूँ, तो जब बनाने बैठो तो आइडियाज अपने आप आते चले तो जाते हैं। अपनी पसंद का भी बनवा सकते हैं, कस्टमाइज भी करा हाँ सकते जी, हाँ हैं? जी, बिल्कुल। जो भी आपको चाहिए एनवलप्स जिस हिसाब से भी आपको चाहिए, मैरिज के हिसाब से वैसे तो ये सब आप कहाँ की कल्चर है, कहाँ का है ये सब? राजस्थान का है या? थोड़ा राजस्थान मिक्स है, मतलब इसमें ना ऐसा नहीं कि सारा राजस्थान ही है। तो कैसे, आज तो यहाँ ले ही सकते हैं, बाकी आगे भी लेना हो तो कैसे आपसे ले हाँ सकते जी, हैं? मेरा इंस्टा पेज है, आप उस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आज जो आप आए हैं, कैसे, किसके द्वारा यहाँ पे? मैं आज ये महिला मंडल के द्वारा मैं आई हुई हूँ श्री उत्सव में। क्या कहना चाहेंगे इनके तेरापंथ महिला इनका मंडल? बहुत अच्छा रहता है और बहुत ही कोऑपरेटिव हैं ये लोग और बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं और सब कुछ करवाते हैं। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको और बेस्ट ऑफ लक, अच्छा काम हो आपका। हाँ जी, थैंक यू। मेरा नाम गरिमा मालू है। तेरापंथ महिला मंडल उत्तर दिल्ली के द्वारा जो ये श्री उत्सव ऑर्गेनाइज किया गया है, मेरा स्टॉल नंबर 11 है कारीगरी। क्या क्या आइटम है आपके पास? ये यूवी स्टिकर्स हैं, यूवी स्टिकर्स की एक्टिविटी है, ये रेजिन आर्ट है पूरा। ये सब आपने बनाया? हाँ जी, तो कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट भी बनाते ये हैं? कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स के लिए है। क्या प्राइस रेजिन रेंज है आर्ट पूरा इसकी? कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट, डिपेंड्स ऑन द कस्टमाइजेशन। 100 ये रुपीज से लेके क्लॉक कितने की 2000 है तक है। ये वाली 1500 की है। ओके, और ये फोटो फ्रेम्स? ये फ्रेम 2000 का है क्योंकि इसमें वरमाला प्रिजर्वेशन है। ओके, ऐसे ही रहेगा ये? हाँ जी, ये एज इट इज रहेगा, लाइफ लॉन्ग प्रिजर्विंग हो जाती है इसमें। यूएसपी क्या है, कोई आपका कोई यूनिक प्रोडक्ट है कोई जो? हाँ, प्रिजर्विंग वरमाला। एक बार उठाइए। ओके, तो कितना टाइम लगता है इसको बनाने में? 10 days। ठीक है, और क्या क्या आइटम है आपके पास? और ये टोटली आपको साइज चेंज करना है या फिर कोई और डिजाइन चाहिए, सब अवेलेबल। ये राखियाँ है, ओके, फ्यू आर हैंडमेड क्रोचेट की राखी है। क्या प्राइस रेंज है? प्राइस स्टार्टिंग फ्रॉम 150 रुपीज टिल 400। तो आज आप यहाँ तेरापंथ महिला मंडल उत्तरी दिल्ली की तरफ से आए हैं, हाँ जी, कैसा लग रहा है आके? बहुत अच्छा लग रहा है। विशिंग फॉर मैनी मोर। ओके, बेस्ट ऑफ लक। My name is भरत डागा and I'm representing Pearls by लीला। ये मेरी मदर का ब्रांड है, सब कुछ हैंडमेड है, एवरीथिंग इज हैंडमेड, सब क्रोशेट है। किस चीज का बना हुआ है ये? ये क्रोशेट होता है, धागे से बना हुआ है सारा का सारा। ओके, सब हैंडमेड है। तो ये हैंड बैग्स हैं आपके पास? हाँ, हैंड बैग्स, कपड़े हैं बच्चों के, ये भी सब हैंडमेड है? एवरीथिंग इज हैंडमेड। ये सब बच्चों के हैं, जो साइज होता है उसके हिसाब से बना देते हैं, कलर कॉम्बिनेशन सब सेट हो जाता है। काफी अट्रैक्टिव है। ओके, और क्या क्या आइटम्स हैं? ये राखी बनाई है, राखी अभी आ रही है तो राखी है। ये लड्डू गोपाल जी के पोशाकें हैं। अच्छा, ये हेयर बैंड्स हैं, ये बुकेज हैं। क्या मार्क है आपके ब्रांड का, नाम क्या है? पर्ल्स बाय लीला। ओके, थोड़ा प्राइस रेंज का भी आइडिया दे दीजिए। जैसे ये हमारा मोस्ट सेलर हैंडमेड बैग है, ओके, ये हमारा 2000 का है। कुछ अभी ऑफर है, डिस्काउंट है? ऑफर है 2500 पे कुछ ऑफर्स मिलेंगे, 2000 प्लस की सेल पे कुछ है, 5000 पे कुछ सेल है, तो सब कुछ अलग अलग है। तो बाद में भी कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं आपके साथ? इंस्टाग्राम पेज है हमारा पर्ल्स बाय लीला करके, ओके, तो इस पे आप विजिट कर सकते हैं। स्कैन करेंगे तो हमारा पेज खुल जाएगा, फोन नंबर भी इसमें है दिया। ओके, बहुत बधाई हो आपको, Thank बेस्ट you. ऑफ लक। और तेरापंथ महिला मंडल उत्तरी दिल्ली के लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, वुमेन को इंकरेजमेंट मिलती है इन सब चीज़ों से, और ये सब करने से सबसे सोशली एक्टिव भी रहती हैं, वो अच्छी बात है।
थैंक यू। जय जिनेंद्र, मैं नीतू बरमेचा। मेरा स्टॉल पर्स के बारे में है और ज्वेलरीज है, हैंडलूम का पूरा सामान है। और जैसे मेरे को इन्होंने महिला मंडल ने पूरा टाइम दिया है, बहुत अच्छा लगा मेरे को। और आगे देखती हूँ जैसा भी रिस्पॉन्स रहेगा मैं आगे आपको शेयर करूँगी। क्या क्या कुछ प्राइस रेंज का आइडिया बता दीजिए। क्या प्राइस में जैसे ये आइटम है, ये किड्स के लिए है और इनके प्राइसेस सब पे टैग रहता है। ये पर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ, क्या प्राइस इनमें इसका प्राइस है 1100। ये बोटल्स है बच्चों के, कुछ किड्स के ऑफर हैं। डिस्काउंट भी है। ऑफर रहेगा, जल्दी मैं ऑफर को रिव्यू कर दूंगी आपको। तो कैसे अगर आपसे कभी कांटेक्ट करना हो, कैसे आपसे? मेरा स्वास्तिक लाइफस्टाइल के नाम से है। इंस्टा पेज है? हाँ, इंस्टा पेज भी है मेरा, स्वास्तिक लाइफस्टाइल के नाम से। आप वहाँ पे कर सकते हो। और मेरा 13 महिला मंडल के बारे में क्या कहना चाहेंगे, उत्तरी दिल्ली के बारे में? सबसे अच्छा है, मैं खुद 13 महिला मंडल की सदस्य हूँ और मेरे को अच्छा भी लगता है। मैं हर बार ज्वाइन भी करती हूँ। अभी मैंने उत्तरी दिल्ली का भी किया था, उसमें भी मैं स्टॉल लेती हूँ और बहुत बधाई हो आपको बहुत बहुत। हाँ जी। मेरा नाम रिचा है, मैं कृतियाँ की तरफ से हूँ। कृतियाँ मेरा पेज है और इस पे मेरा सारा हैंड एम्ब्रॉयडर्ड काम है। ये सब आपने बनाया? ये सब मैंने बनाया है। ये हैंड एम्ब्रॉयडर्ड पाउचेस हैं, ये पेंटिंग्स, ये पिक्चर्स हैं जो कि एम्ब्रॉयडर्ड है। एक इसमें लिटिल अपना टच दिया हुआ क्या है। चीज यूज करते हैं इसमें, किस चीज से बनाई है ये पिक्चर्स है, इस पे एम्ब्रॉयडरी करी हुई है, एम्ब्रॉयडरी वाली है, हाईलाइट करने के ओके। लिए। ये भी काफी अच्छी लग रही है। ये मंडाला आर्ट क्या है। प्राइस है इसका? ये आई थिंक 900 है ओके। विद फ्रेम। ये छोटे, क्योंकि डिस्प्ले नहीं है तो ये छोटे फ्रेम्स यहाँ लगे हुए हैं। बेसिकली ये डिजाइन की थीम क्या है, मतलब ये क्या शो करता है या क्या? मंडाला एक्चुअली हाँ, या ट्री ऑफ लाइफ, ओके ये कलर्स ऑफ लाइफ। ओके ओके। ये देखिए, ये हैंड एम्ब्रॉयडर्ड शगुन पाउचेस हैं। ओके। ये मल्टीपर्पज, जैसे हम किसी को एनवेलप में देते हैं उसके इसमें दें ताकि वो उसको बाद में रीयूज भी कर सके पर्स की तरीके से। ये ओके। ये हैंड एम्ब्रॉयडर्ड पाउचेस हैं। तो कुछ आज ऑफर डिस्काउंट भी है आज कुछ? फर्स्ट टाइम है तो ये बिल्कुल डिस्काउंटेड है, विदाउट बार्गेनिंग, फिक्स प्राइस, बहुत मिनिमम प्राइस है। तो बाद में भी आपसे कभी लेना चाहें, कुछ बनवाना चाहें तो कैसे? क्या शो कॉन्टेक्ट मेरा, ये मेरा कार्ड है। ओके। इस कार्ड में पीछे स्कैनर है, इसको आप स्कैन करेंगे तो डायरेक्टली मेरे अकाउंट कृतियाँ पे पहुंचेंगे, तो वहाँ से आप परचेज। और 13 महिला मंडल में आज आप आए हैं श्री उत्सव में, क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? पहले तो मैं धन्यवाद ही करना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। एक बार दोबारा। वालों को हमारी तरफ से स्पेशल गिफ्ट दिया जाएगा 25,000 की शॉपिंग पे 1 बजे से पहले। मैं प्रेसिडेंट नॉर्थ दिल्ली महिला मंडल की। नॉर्थ दिल्ली महिला मंडल अखिल भारतीय 13 महिला मंडल के निर्देशन में बहुत काम करता है। 13 महिला मंडल के निर्देशन में हमारी 4 योजनाएं, आदर्श परिवार योजना, सक्षम नारी विकसित समाज योजना, समृद्ध राष्ट्र योजना और आचार्य तुलसी शिक्षा परियोजना, इन पे आए हुए हर कार्य को संपादित बहुत अच्छे ढंग से करती है। और आज हमारी जो ये प्रदर्शनी है, ये सक्षम नारी विकसित समाज योजना के तहत हमने कराई है और इसमें बहुत सी स्टॉलें हमारी हस्त निर्मित वस्तुओं की लगी हुई है और बहुत से स्टार्टअप्स जो महिलाएं ने स्टार्ट किए हैं उनकी लगी हुई है। तो हमारा एक ही ध्येय है कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से उनका पूरे समाज में परिचय हो और वो एक स्थापित लघु गृह उद्योग से एक स्थापित उद्योग। कितने सालों से आप ऐसे करते आ रहे हैं?
ये हम पिछले 19 सालों से श्री उत्सव करते आ रहे हैं। तो कैसे ये ध्यान में आया, कैसे ये योजना बनी है इस तरह के कार्य करने की? क्योंकि हमारी योजना का नाम ही यही है कि सक्षम नारी विकसित समाज योजना। तो हम सक्षम नारी के लिए अनेकों काम करते हैं कि नारी सक्षम बने, नारी आगे आए और नारी अभी लीड करे सबको। इसके लिए हम अनेकों काम करते हैं। किस तरह मदद करते हैं आप नारी की, या प्लेटफॉर्म देते हैं, और या और किस तरह से आप? हम जैसे कि आज हमने दे ही रखा है ना कि आज हमने उनके एग्जीबिशन लगा के उनको समाज से परिचित करवाया है हमने। इस तरह से हम बहुत काम करते हैं नारी के विकास के रूप में। जैसे अभी हमने पीछे पैप्स में टेस्ट करवाए थे और उसमें हमने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड भी बनाया था। तो इस तरह समय समय पर हम अनेकों काम करते हैं जिससे नारी का विकास हो, नारी का स्वास्थ्य भी उत्तम रहे, उनका विकास और आर्थिक दृष्टि से भी अच्छा हो। आप बताइए मैम, आने वाली कुछ योजनाओं के बारे में, क्या आप आगे करने वाले हैं? और आने वाली योजनाएं जैसे अखिल भारतीय से जो हमें निर्देशित होता है उसी के अंतर्गत हम कार्य करते हैं। और हमारी राष्ट्राध्यक्ष जो सुमन जी हैं अभी, वो बहुत ही ऊर्जावान है। और मैं कहती हूँ कि जहाँ हमारी उनकी सोच शुरू होती है वहाँ तक सोचना हमारे लिए संभव नहीं है। वो उनके लिए मैं यही कह सकती हूँ कि सुमन जी है तो संभव है। आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पाना बहुत बड़ी बात है। सिर्फ दिल्ली के अंदर लगभग 1350 कंसर्न फॉर्म साइन हुए और लगभग 1200 लेडीज़ के टेस्ट हमने करवाए सर्वाइकल कैंसर के, जिसका रिकॉर्ड बना। पहले समाज के हिसाब से डेंटल किट का हमने दिल्ली में IBR के साथ रिकॉर्ड बनाया, एशिया बुक के साथ भी हमारा रिकॉर्ड बना। तो ये सारी चीज़ें समाज और महिला, स्पेशली महिलाओं के लिए जो ये श्री उत्सव है, सिर्फ ये एक नहीं, पूरी दिल्ली में 5 और दिल्ली NCR में 8 श्री उत्सव आयोजित होंगे एक महीने के अंदर। इसी एक महीने में 15 जून से 15 जुलाई के मध्य पूरे भारत, नेपाल सहित 143 श्री उत्सव हो रहे हैं, जो 15 जून से 15 जुलाई के मध्य ही हुए हैं, जो अखिल भारतीय के निर्देशन में। तो और आगे से आगे जैसे उनकी हमें गाइडलाइन होगी हम करते रहेंगे। अभी अगला जुलाई में ही हमें कार्यक्रम मिला है जिसमें महिलाओं के लिए अपने हाथों से खाना बना के एक कंपटीशन हम करवाने वाले हैं, जिसमें वो अपने खुद की रेसिपीज़ को प्रमोट करेंगे। तो किस तरह से आपको इंस्पिरेशन आती है? कौन आपका इंस्पिरेशन? तो फिलहाल सुमन जी हैं हमारी, बाकी ये हमारे पुष्पा जी बेंगानी संरक्षिका हैं और इन्होंने पूरा जीवन हमारे धर्म संघ को दिया है, आध्यात्म के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा दिया है। तो अभी कितना मजबूत मंडल है आपका, कितने लोग आपके साथ जुड़ गए हैं? हमारा सिर्फ उत्तर दिल्ली में 500 से ज़्यादा महिलाएं, 590 महिलाएं हैं और ऑल ओवर हमारे 60,000 महिलाओं का ग्रुप है। 520 शाखा मंडल है। हमारी राष्ट्राध्यक्ष सुमन जी नाहटा के नेतृत्व में हम हर कार्य संपन्न। तो अभी दिल्ली में कर रहे हैं आप, उत्तरी दिल्ली में, या क्या आपकी आगे योजना है कि आप स्कोर बढ़ा के कहाँ तक ले जाना चाहेंगे? आप लेना चाहेंगे, साल में 3 बार सोच रहे हैं उत्सव कराएंगे। इस तरह का हमारा ध्येय है जिससे महिलाएं की आर्थिक स्थिति मजबूत होए और अन्य जैसे सुमन जी निर्देशित। तो और महिला भी जो आपके साथ जुड़ना चाहें, कैसे आपके साथ जुड़ सकती हैं? हम सदस्य बनाते हैं, आजीवन सदस्यता होती है हमारी, और हम महिलाओं को जो भी आगे आके हमसे जुड़ना चाहती है उन सबको हम जोड़ते हैं। अब एक बार इनको लीजिए। क्या कहना चाहेंगे आप तेरापंथ महिला मंडल उत्तरी दिल्ली के बारे में? तेरापंथ महिला मंडल दिल्ली काफ़ी समय से, ये कहना चाहिए लगभग उसको 60 साल हो गए तेरापंथ महिला मंडल दिल्ली को बने हुए। और पहले ये एक पूरी दिल्ली कंप्लीट में था। धीरे धीरे क्योंकि हमारे यहाँ पर सदस्याएं बढ़ी, क्षेत्र भी बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए हमने 5 महिला मंडल के रूप में इसको कन्वर्ट कर दिया है। लेकिन ये जो 5 महिला मंडल है, पाँचों के पाँचों बहुत सक्रिय है और लगभग इस 10 दिनों के अंदर 5 महिला मंडल में ये श्री उत्सव आयोजित हो रहे हैं। उसमें ये कहना चाहिए कि उत्तर दिल्ली महिला मंडल है वो इसके सक्रिय शाखा है, क्योंकि इसकी सक्रियता इसी से है। पिछली बार भी जब इन्होंने श्री उत्सव किया था तो इनको अपार सफलता मिली थी और अभी भी ये लोग इसके लिए प्रयासरत है। जैसा कि मैं अभी देख रही हूँ, लगभग इसमें जितने भी स्टॉल हैं 50 के आसपास स्टॉल्स हैं और लगभग हमारे सभी तेरापंथी महिलाएं इसमें दिखाई दे रही हैं। तो मुझे ये लगता है कि हमारी तेरापंथ महिलाओं का जो उद्देश्य था हमारा कभी, क्योंकि हमारी संस्था का एक ही उद्देश्य है, चाहे हम 500 शाखाएं हों, 60,000 सदस्य हों, लेकिन हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम अपनी बहनों को शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से उत्थान करें, उनको सशक्त करें। और उस अपेक्षा से हमने शुरू में भी अपने बच्चों को गोद भी लिया है, उनको शिक्षित किया है। सबसे हम प्रमुखता कन्याओं को दी है और बहुत सी कन्याओं को
हमने स्कॉलरशिप भी दिया आगे पढ़ाई के लिए। और अभी हम लोगों ने ऐसी बहनों को भी संपोषण दिया है जो आर्थिक रूप से कमजोर थी। कोरोना के समय में जब काफ़ी समस्या भयावह हो गई, उस समय हमारे समाज ने ऐसी बहनें जिनके हस्बैंड या कोई सहारा नहीं था, उनको खड़े करने के लिए भी आर्थिक संपोषण दिया। और उसी का एक फल स्वरूप है कि श्री उत्सव। इसमें भी बहुत सी बहनें ऐसी है जो धीरे धीरे अपने पांव पे खड़ी हो चुकी हैं। उनकी पहचान करवाने के लिए समाज में और बाहर ये श्री उत्सव एक मजबूत कड़ी है। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको जिस तरह आप कार्य कर रहे हैं। मैं मनफुल बोथरा, मैं अभी दिल्ली 13 उत्तर दिल्ली महिला मंडल की परामर्शक में हूँ। मैं जब से महिला मंडल से जुड़ी हूँ, वास्तव में जो महिला मंडल अपना क्षेत्र में जितनी ऊर्जा प्राप्त की है, आगे से आगे बढ़ रहे हैं, इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारा अखिल भारतीय महिला मंडल एक ऐसा मंडल है जिसके अंडर में इतनी शाखाएं चल रही है और सभी बहनें बड़े उत्साह उमंग के साथ कार्य कर रही है। सब इतनी एकरूपता से जुड़ी हुई है, इसलिए हमारा काम आगे बहुत अच्छा चल रहा है और आगे भी चलेगा, यही मेरा कहना है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सरिता चोपड़ा, मैं उत्तर दिल्ली महिला मंडल की उपाध्यक्ष हूँ। आज हमारे अखिल भारतीय तेरह पंथ महिला मंडल के निर्देशन में ही ये श्री उत्सव का आयोजन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य तो कहेंगे, जो हमारे समाज की नारी शैक्षणिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर तो सुदृढ़ हो गई है, पर अब आर्थिक रूप से भी सुदृढ़ हो, ताकि वो एक चिंतनशील मनुष्य बने, परिवार में, समाज में उसके एक मुख्य उपयोगिता रहे कि हाँ, अर्थ की दिशा में भी हम एक विशेष चिंतन रखते हैं। इस उद्देश्य से आज हमारा श्री उत्सव का आयोजन किया गया है। तो आज के स्टॉल देख के मुझे लगता है कि सभी बहुत उत्साहित हैं और लगता है शाम तक सभी बहुत प्रसन्नचित होके जाएंगे कि हाँ, हमने जिस उद्देश्य से यहाँ स्टॉल लगाया वो हमें एकदम सफलता मिल रही है। और इसी के लिए मैं सबको यहाँ बधाई भी देना चाहूँगी। विशेष तौर पर हमारे अखिल भारतीय तेरह पंथ महिला मंडल की अध्यक्षा श्रीमती सुमन जी नाहटा को और हमारे उत्तर दिल्ली महिला मंडल की अध्यक्षा इंदिरा जी सुराना, मंत्री परवीना जी को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगी। जरूर सफलता मिलेगी आपको, जिस तरह आप कार्य कर रहे हैं, उत्साह दिखाई दे रहा है। बिल्कुल जी, हमारा पूरा मंडल, पूरी हमारी टीम बहुत ज्यादा उत्साहित है इसके लिए और सब एकदम कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं इसमें। बहुत बहुत बधाई हो। नाम है आपका? मैं रीनू जैन। किस तरह सहयोग कर रहे हैं? आपका क्या मुख्य कार्य रहता है? हम वैसे तो हमारे महिला मंडल के बहुत सारे कार्य रहते हैं, पर ये जो श्री उत्सव है ये बेसिकली महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है, महिलाओं के स्वावलंबन के लिए है। वैसे तो हमारी महिलाएं बहुत सशक्त है, पर वही बात है, आर्थिक रूप से एक महिला का आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है तो ही वो हमारी मुख्य धारा में जुड़ सकती है। तो उसके लिए हमारा एक बहुत बड़ा प्रयास हम करना चाहते हैं, पर एक छोटा सा प्रयास ही एक करा है ये, जिससे हमारी सारी महिलाएं आगे आएँ, आर्थिक रूप से स्वावलंबित बने और देश के प्रगति में अपना सहयोग, अपनी पहचान बना पा रही है वो इसी माध्यम से। अपनी पहचान बने। बहुत बढ़िया। विनीता डागा, उत्तर दिल्ली महिला मंडल की सह मंत्री। और ये हमारा जो श्री उत्सव है, इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि महिलाओं को एक नई पहचान मिल रही है और हमारे जैसे जिनको शॉपिंग करने का ज़्यादा खुशी मिलती है, तो वो आज भर के शॉपिंग करें। सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि सारे जितने स्टॉल ओनर आए हैं उनको भी खुशी मिले और हमें भी मिले। हर तरह का सामान मिल जाता है। यस, एकदम हैंडमेड है। बहुत सारे लोगों ने बहुत हाथों से बना के यहाँ डेकोरेट किया, मतलब सजाने की, और बहुत अच्छा कहा है। तो मैं चाहूँगी कि सब शॉपिंग करें और सब खुश होके जाएं। मैं देख रहा था, काफी यूनिक आइटम है, काफी अच्छी आइटम है। हाँ, मतलब सबने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की, और हमने भी बहुत मेहनत की है कि इसको इस प्लेटफॉर्म पे लाएं करने में। हाँ, इस प्लेटफॉर्म पे आए ताकि हमारा भी और नाम होए। जो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो देखा है सपना, हम उसको आगे से आगे साकार होएगा। साकार हो। बधाई हो। हम इंदिरा पारक, मैं महिला मंडल की कार्य समिति की मेंबर, और एक यही प्रोग्राम नहीं है, हमें ऊर्जा मतलब दिन रात रहती है इसी में। हमारे अध्यक्ष मंत्री ने जो हमें काम दे दिया, हम उसे उसी ऊर्जा के साथ करते हैं। एक श्री उत्सव नहीं, हम हर उत्सव को सफल बनाने में उनके साथ रहते हैं। धन्यवाद।
ये श्री उत्सव का आयोजन बहुत ही बार सब जगह देखते हैं और पूरे हिंदुस्तान में देखते हैं। बार ये रील्स और फेसबुक पर आता है। महिला मंडल बहुत ही बढ़िया सक्रिय रूप से काम कर रही है। उत्तरी दिल्ली महिला मंडल और उनके जो पदाधिकारी है अध्यक्ष और प्रवीणा और विशेष तौर से पूरी टीम को साथ लेकर करती है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ अपना मंच की तरफ से भी। और यहाँ जितने सक्रिय सदस्य हैं, ये पुराने सक्रिय सदस्य हैं, श्रीमती मनफूल जी बोतरा, पुष्पा जी बेंगानी, इन लोगों का उत्साहवर्धन महिला मंडल को बहुत ज़्यादा आगे तक पहुँचाएगी। और इंदिरा जी को तो मैं शुरू से देखता हूँ, जब से पूरी दिल्ली की महिला मंडल थी तब भी आप संयोजिका के रूप में, और उसके बाद में जब ये महिला मंडल के जो 5 भाग हुए उसमें भी आप मंत्री के रूप में, उत्तरी दिल्ली के मंत्री के रूप में भी, और वर्तमान में अध्यक्ष के रूप में आपने जिस प्रकार से अपना काम किया है महिला मंडल में, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आपका अभिनंदन करता हूँ कि आप इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें। हालांकि जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, लेकिन इन्होंने उन उतार चढ़ावों को अपनी सक्रियता से महिला मंडल को अच्छा नेतृत्व दे रही है और अपनी टीम के साथ सब लोगों को साथ लेकर चलने वाली ये अध्यक्षा। मेरे जान पहचान में इंदिरा जी को मैं पिछले 25-30 साल से जानता हूँ। कि उन्होंने ये जो उत्साहवर्धन जो कार्य किया है, सबको जितनी भी महिला है वो अपने जो घरों से काम करती है या शहरों से काम करती है या कोई भी, तो उनके उत्साहवर्धन के लिए जो कार्य कर रही है। और हमारी जो अध्यक्षा है उत्तरी दिल्ली की इंदिरा जी, वो बहुत ही सक्रिय है। जो पहले मंत्री थी, अभी वर्तमान के अंदर में अध्यक्ष का दायित्व निभा रही है। मैं उन सबको दिल्ली उत्तरी महिला मंडल को बहुत हार्दिक अभिनंदन व हार्दिक बधाई कर देता हूँ। यहाँ पे सरदार साहब परिषद भी अपना एक प्रमोट के रूप से स्टॉल लगा रहे हैं। आज ये शुभ अवसर गौरव और उल्लास के क्षण है, क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमन जी नाडा अपनी टीम के साथ यहाँ पधारे हैं। हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत प्रेरणा गीत के माध्यम से ही हमेशा करते हैं, तो एक बार मैं अपनी बहनों से निवेदन करूंगी प्रेरणा गीत के लिए। सत्य शिव सुंदर ऊंची एक उड़ान भरे, बनकर हम सूरज की किरणें युग धारा में प्राण भरे। आओ बहनों, जाओ बहनों, लिखे शांति की नई ऋचाएं, खुद उनको पढ़ते जाए। लिखे क्रांति की नई ऋचाएं, खुद उनको
देव के चरणों में नमन करते हुए उपस्थित हमारा गौरव, हमारे राष्ट्राध्यक्ष सुमन जी नाहटा और सदस्यगण सभी का आज इस दिवस में मैं बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और सभी से मैं जय जिनेंद्र करती हूँ। हमारी राष्ट्राध्यक्ष सुमन जी के लिए मैं कहूँगी कि आपकी उपस्थिति केवल हमारे लिए सम्मान का विषय नहीं है। सुमन जी, आपकी उपस्थिति केवल हमारे लिए सम्मान का विषय नहीं है, बल्कि परिवार के मुख्य जैसा आत्मीय सुख व उत्साह का विषय है। सुमन जी शायद तुमने किसी और को देखा सुनाऊंगी, आपको एक बार फिर से सुनाऊंगी मैं। केवल हमारे लिए सम्मान का विषय नहीं है, बल्कि परिवार के मुख्य जैसा आत्मीय सुख और उत्साह है। आपका व्यक्तित्व ऊर्जा व सकारात्मक व्यक्तित्व है, ऊर्जा व सकारात्मक सोच का प्रतीक है। आपसे हर कार्य को पूर्ण निष्ठा व उत्साह के साथ करने की प्रेरणा मिलती है। आपका मार्गदर्शन हम सभी के लिए शक्ति व आत्मविश्वास का स्रोत है। और अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल द्वारा नियोजित 4 योजनाएं, आदर्श परिवार योजना, सक्षम नारी विकसित समाज योजना, समृद्ध राष्ट्र योजना और आचार्य तुलसी शिक्षा परियोजना, इसके तहत आपके द्वारा मिलने वाले कामों को उत्तर दिल्ली महिला मंडल अच्छे से अच्छे ढंग से संपादित करने की हमेशा संपादित करने की अपेक्षा में लगा रहता है और करने की कोशिश करता है। तो आपके द्वारा दी गई चून पर जितनी भी कार्यशालाएं चल रही है वो हर वर्ग की महिलाओं के लिए बहुत प्रेरणादायी है। इन शब्दों के साथ एक बार पुनः मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। स्वागत वक्तव्य अध्यक्ष महोदया की जिम्मेदारी होती है, पर फिर भी मैं 2 लाइनें लिखने से तुमको रोक नहीं पाई, तो मैं 2 लाइनें गाना चाहूंगी। आओ सब पधारो मूंगा सुनोला पावना, कोई स्वागत मैं पढ़ना दिखावा जी मारा। आओ सब पधारो मूंगा सुनोला पावना, कोई स्वागत मैं पढ़ना बिछावा जी महाराज। कार्यक्रम में मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी अपनी तरफ से, क्योंकि हम सुमन जी को सुनना चाहेंगे, और थोड़ा सा मैं कुछ भूमिका बांध देती हूँ कि जब किसी भी कार्य में बड़ों का संरक्षण और मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, तब कठिन से कठिन लक्ष्य भी सहजता, उत्कृष्टता और पूर्ण सफलता के साथ संपन्न हो जाता है। और ऐसा ही कुछ आज हम भी महसूस कर रहे हैं। आपका प्रेरणादायी मार्गदर्शन और आपकी ओजस्वी वक्तव्य शैली हमेशा ही हमें मोटिवेट करती है। पिछले 1 वर्ष में 4 योजनाओं के अंतर्गत आपने जो भी कार्य हमें दिए, मतलब हमें हर बड़े कार्य से पहले ये घबराहट होती थी कि हम कैसे करेंगे, और जब आप आते हैं और हमें कहते हैं कि हो जाएगा, आपका हो जाएगा कहना ही अंदर नई ऊर्जा पैदा करता है और वो कार्य इतने आसानी से पूर्ण हो जाता है, मतलब हम सोच भी नहीं पाते हैं। मैं एक बार पुनः अपने पुराने शब्दों को दोहराना चाहूंगी कि सुमन जी है तो संभव है, और ये संभव आपने जो स्पेशली गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के समय करके दिखाया। आपकी जहाँ से सोच शुरू होती है, मतलब हमारे लिए तो सोचना नामुमकिन है कि हम वहाँ से कुछ सोच भी सकते हैं ऐसा कुछ। तो एक बार फिर मैं आपसे निवेदन करूंगी कि हमें अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हमारा मार्गदर्शन करें। में वंदन। सम्मानीय अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की संरक्षिका श्रीमती पुष्पा जी, समस्त अखिल भारतीय के कार्य समिति सदस्य, उत्तरी दिल्ली महिला मंडल जो दिन प्रतिदिन अपना श्रम का, अपनी ऊर्जा का, जो हमारे समक्ष अपनी कार्य क्षमताओं को पूरे देश के सामने रख रही है, आज वही उत्तरी दिल्ली महिला मंडल
जैसा कि सबको विदित है, जैसा कि सबको ज्ञात है कि इस महीना पूरे देश में हमारे श्री उत्सव का आयोजन किया जा रहा है महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए। तो इस श्री उत्सव के में भी अपनी अद्भुत क्षमताओं को मैंने जैसे इस हॉल में कदम रखा, मैंने आदरणीय इंदिरा जी को कहा कि पैर रखते ही ऐसे मतलब पॉजिटिविटी महसूस हो रही है और अंदर जैसे जैसे घुसी ऐसा लगा कि नहीं, श्री उत्सव वाकई में जैसे पूरे देश में जहाँ जहाँ आयोजित हो रहा है वहाँ से ये आवाज़ आ रही है कि ये साल में एक बार नहीं, वर्ष में 2 बार 3 बार लगना चाहिए। और मुझे पक्का भरोसा है इंदिरा जी, जहाँ जब आज ये रात्रि को समापन होगा तो आपको भी हर स्टॉल वाली बहनें कह के जाएगी कि इंदिरा जी इसको साल में 1 बार नहीं 3 बार आयोजित करेंगे। तो मैं सबसे पहले इंदिरा जी को और प्रवीणा जी को, कार्यक्रम की संयोजिका को और समस्त टीम को बधाई देती हूँ। आपने वेन्यू बहुत सुंदर चयन किया है। देखिए, श्री उत्सव की सफलता के पीछे बहुत सारी बातें होती हैं। तो सबसे पहला वेन्यू होता है, दूसरा आपने जो वेन्यू तो डिजाइन किया, स्टॉल भी बहुत अच्छी मात्रा में आपने लगाए हैं, लेकिन जो डिजाइन किया है ना आपने, वो भी वाकई में काबिले तारीफ है। खुला है, शॉपिंग करने में सबको बड़ी आसानी होगी और चीज़ें भी सब दिख रही है स्टॉल की। ऐसे नहीं है कि सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, वो भी दिखाई दे रहा है। तो इसके पीछे आपने जो श्रम लगाया है उसके लिए भी अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल आपको बधाई देती है। पिछले हफ्ते में ही मैं कहती हूँ अखिल भारतीय का जो कार्यक्रम आयोजित हुआ था पूरे देश का शिखरोत्सव, उसमें भी 5 मंडल को ही पुरस्कृत किया गया था। उसमें से एक मंडल उत्तरी दिल्ली महिला मंडल था। और इससे पहले जो कार्यक्रम सालासर में आयोजित हुआ था युवती सम्मेलन, उसमें भी यूथ जो ये साध्वी प्रमुखा जी के ऊपर प्रस्तुति थी उत्तरी दिल्ली की, अद्भुत थी। और मुझे लगता है आपके उस प्रस्तुति में शायद पूरे पब्लिक जो 1000 से 1500 पब्लिक बैठी थी, कम से कम 50 बार ओम आरम किया होगा। और मैं अपने आप को रोकते हुए भी 15 से 20 बार तो मैंने भी ओम आरम किया। तो जहाँ पर हर कार्यक्रम के पीछे आप इतना श्रम कर रहे हैं, इतनी ऊर्जा लगा रहे हैं, इतने लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं जुड़ने के लिए, आप केवल कार्यक्रम ही नहीं कर रहे हैं इंदिरा जी, प्रवीणा जी और समस्त टीम, आप संगठन की दृष्टि से भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप आध्यात्मिक दृष्टि से भी किसी और से आप कम नहीं रह रहे हैं। मैं देखती हूँ जो कार्यक्रम आयोजित करने के लिए दे रहे हैं उसमें आपकी उपस्थिति भी अच्छी है, आपके कार्यक्रम भी सुचारू रूप से। और मुझे नहीं लगता है दिल्ली के 5 दिल्ली में जितनी बार आपके पास आई हूँ उतनी बार कहीं और गई हूँ। मेरा पश्चिम दिल्ली पड़ोस में शायद उतनी बार वहाँ भी नहीं गई हूँ जितना। और आज भी मेरा लाडनू से यहाँ आना मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। सिर्फ आपके लिए मैंने अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल का कार्यक्रम यदि मैं निवेदन कर दी पूज्य प्रवर को तो वहाँ आयोजित होता कल का, लेकिन आपके लिए मैंने निवेदन ही नहीं किया। और वो कार्यक्रम क्योंकि आपके यहाँ मुझे लग रहा था जब से श्री उत्सव का आपने प्रारूप बनाया तब से आप कह रहे थे आपको रहना ही होगा। तो आपका जो दिल से जुड़ाव है मेरे प्रति, वो उसी ने मेरे को वहाँ पर खींच के आज यहाँ पर ले आया। तो आज आपको पुनः बधाई देती हूँ, सभी स्टॉल कर्ताओं को भी बधाई देती हूँ और मंगल कामना प्रेषित करती हूँ आप सबके प्रति। आप हर एक का स्टॉल बहुत अच्छा जाए। आप जिस सपने के साथ आपने ये बिजनेस प्रारंभ किया है, चाहे घर से किया है चाहे प्रोफेशनल ढंग से किया है, आपका ये उत्तरोत्तर प्रगति की ओर बढ़े। और हमारा जो सपना है कि हमारा महिला समाज, हमारी देश की महिला शक्ति स्वावलंबन की दिशा में भी आगे बढ़े, सशक्त बने, यही मैं पुनः अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की ओर से मंगल कामना करती हूँ। इसी के साथ कोमल। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सुमन जी, पूर्व निगम पार्षद कनिका जी,
अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की कार्य समिति सदस्य, उत्तर दिल्ली के अध्यक्ष, मंत्री एवं पूरी टीम, जिनका श्रम आज यहाँ पर बोल रहा है। यह श्रम की निष्पत्ति है कि आज जितने स्टॉल के लोगों के चेहरे पे खुशी है, उससे भी अधिक खुशी या चमक आप लोगों के चेहरे पर दिखाई दे रही है। क्योंकि जब सफलता मिलती है तो सबसे पहले चेहरे की चमक अलग हो जाती है। और चेहरे की चमक अलग हो भी क्यों नहीं, क्योंकि इस बार हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी दिल्ली की हैं, जो आज अपने 5 महिला मंडल को प्रमोट कर रही है और दिल्ली के उत्थान के लिए कटिबद्ध हैं। क्योंकि यदि वो अपने कार्यकाल में दिल्ली को उच्चता नहीं प्रदान करेगी तो किसको करेंगे। अपने घर से ही जो शुरुआत होती है वो कहीं से नहीं होती। और इस रूप में सुमन जी क्योंकि ऊर्जावान भी है, नई सोच की धनी है, और उसके साथ साथ परिश्रम में भी हमेशा से ये आगे रही हैं। अपने स्वास्थ्य से ज़्यादा परिश्रम की ओर ध्यान देती हैं। और कहना चाहिए कि महिला मंडल के उत्थान में हमेशा इनका अलग योगदान रहा है। चाहे ये दिल्ली की अध्यक्ष रही हो, चाहे ये अखिल भारतीय महिला मंडल की महामंत्री रही, और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष, हर बार इन्होंने कुछ नया सोच, कुछ नई ऊर्जा और कुछ नई दिशाएं मंडल को दी है। और इस बार भी इनके चिंतन में कई योजनाएं हैं, कई बातें हैं जो ये आगे बढ़ाना चाहती हैं अपने मंडल को। और प्रारंभ यदि अपने दिल्ली से हो और उत्तर दिल्ली इस रूप में ये कहें, दिल्ली का अग्रणी क्षेत्र रहा है, क्योंकि यहाँ की बहनें हमेशा डेडिकेटेड रही हैं। चाहे कोई कार्यक्रम हो, मुझे खुशी होती है कि जब कैंसर का कार्यक्रम था तो इन्होंने पूरी तरह से डेडिकेशन के साथ जैसा इंगित था वैसा किया। और भी कार्यक्रमों में हर समय ये आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं, जहाँ जो इंगित हो। और जब ये करती हैं तो मुझे खुशी होती है कि ये अपने अध्यक्ष का एक हाथ बन रही हैं। आज को जो ये स्टॉल है, मैंने लगभग आधी पौन घंटा से मैं आपको देख रही हूँ। बहुत सुंदर स्टॉल लगे हुए हैं। मैं अभी बता भी रही थी कि स्टॉल पे जो आप लोगों के फुटफॉल तो अच्छा होना ही चाहिए, जिसकी तो हमारे इंदिरा जी और उनकी पूरी टीम ने मेहनत की है फुटफॉल के लिए। लेकिन आप लोगों की यदि सामग्री अच्छी हो, सामान यदि बहुत अच्छा हो, तो सचमुच ये सफलता का कारण बन जाता है। पिछली बार भी जैसा इंदिरा जी और ने बताया था कि काफ़ी अच्छी सफलता मिली थी, बहुत अच्छा रहा था। अभी भी आप लोगों के प्रति शुभकामना। आपके स्टॉल बहुत अच्छे जाएं और बहुत आप यहाँ से जाएं तो जो चमक आज हमारे यहाँ बहनों के है, वो चमक आपके चेहरे पर भी हो। आप सबके प्रति शुभकामना और उत्तर दिल्ली महिला मंडल के प्रति भी शुभकामना। इसी प्रकार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की नजरों पर आप खरी उतरती रहें। किसका नंबर आया है? सुमन जी किसका नंबर बोलेंगे? प्लीज सभी शांत हो जाइए। सभी बहनें ध्यान दें, जिसके हाथ में लकी ड्रॉ का ये कूपन है, आपके लिए बम्पर प्राइज आने वाला है ना? अच्छा गेस करो, उसी को मिलेगी। ऐसे कैसे चलेगा? ये है हमारी राष्ट्राध्यक्ष, जो खाली सीरियस नहीं होती है, बड़े बड़े काम नहीं करती है, हमें हंसाती भी है। लकी ड्रॉ नंबर 4। आगे क्या बताइए? 4 के आगे जो लगाइए उन्हीं को मिल जाएगा। बताइए 40। पूरी महिलाओं को दे रहा है प्रोत्साहन, उनको उत्थान करने के लिए। उसी को देखते हुए सदाशा नागरिक परिषद ने भी एक इनिशिएट लिया है कि जो बहनें खुद से अपना स्टॉल नहीं लगा पा रही है या इतनी सामर्थ्य नहीं है, बोलनी है, इतना सामान नहीं बना सकती है, तो हमने सदाशा नागरिक परिषद के अंडर में स्टॉल खरीदना, सारी व्यवस्था करनी, वो हमने की है। और सिर्फ उन लेडीज को हम प्रमोट कर रहे हैं। एग्जीबिशन के लिए मैं आप सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ।
और उससे भी हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे बीच में हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा सुमन जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। और उससे भी कहते हैं ना सोने पे सुहागा, और सुमन जी हमारी बीजेपी दिल्ली प्रदेश की महिला मोर्चा की कोषाध्यक्ष भी हैं। और आज सभी बहनों को आपने जो प्लेटफॉर्म दिया है कि अपना सामान, चाहे वो साड़ी के रूप में, सूट में, और अपने घर से जो आप हैंडमेड सामान बनाती हैं, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म दिया है सब बहनों को कि वो आगे बढ़ सके अपने लाइफ में और अपने रोजगार को, अपने काम को भी आगे बढ़ा सकें। आज इतना सब कुछ एक ही छत के नीचे लगा है, और क्योंकि इतने सारे फेस्टिवल्स भी आने वाले हैं, चाहे वो तीज उत्सव है, राखी उत्सव है, और मेरी बहनें अपने पूरे परिवार के लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी बेटियों के लिए जो शॉपिंग है वो उनकी आज से शुरू हो गई है। और मुझे लगता है कि सबसे पहला जो फेस्टिवल है तीज के लिए, वो आज श्री उत्सव का आज जो एग्जीबिशन है उसी से आज शुरुआत हुई है। और हरियाणा में तो बोलते समाहिता जी उपस्थित है, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करती हूँ। और विश्व हिंदू परिषद का विश्व मंगल सभा के उपाध्यक्ष ज्योति जी शर्मा हमारे बीच उपस्थित हैं, तो मैं उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आपने हमारे एक छोटे से अनुरोध पे हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, इसके लिए आपका हार्दिक दिल से आभार ज्ञापित करती हूँ। और मैं आपसे हमारे मतलब इस कार्यक्रम के बारे में और हमारे लिए कुछ ऐसे प्रेरणादायी शब्दों का चाहूँगी कि कुछ ऐसा आप हमें बोले कि जिससे महिलाओं के लिए जो ये कार्य कर रहे हैं उनकी आत्मनिर्भरता की दिशा में, ये हमारा 19वां श्री उत्सव है। और उससे भी पूर्व किसी और छोटे मोटे जैसे मेले के रूप में ये आयोजित होता था। हमारी संस्था आज 51वां वर्ष है और हमारी राष्ट्राध्यक्ष भी यहाँ मौजूद है, सुमन जी नाटा, बहुत ही ऊर्जावान हमारे राष्ट्राध्यक्ष है, उनके निर्देशन में अभी हम कार्य कर रहे हैं। हमने पूर्व में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अभी 4 फरवरी को कैंसर की महिलाओं की जांच के लिए सर्विकल कैंसर का एक कैंप रखा था, जिसमें हमारा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा नॉमिनेशन हुआ। लगभग दिल्ली में 1450 कंसल्ट फॉर्म साइन हुए एक ही दिन में, 3 क्षेत्रों में 3 जगह हमने आयोजित किए थे एक ही दिन, और लगभग 1200 से ऊपर हमने टेस्ट भी करवाए। और ये पूरा एक ही दिन हमने अखिल भारतीय स्तर पर होता है, तो ये न सिर्फ दिल्ली में, पूरे भारत और भारत से बाहर भी हमारी जो संस्थाएं हैं, हमारी शाखाएं हैं, संस्था तो हमारी एक ही है, उसकी शाखाएं हैं। तो प्रणाम करती हूँ, आपके गुरुदेव को प्रणाम करते हुए अपनी बात करती हूँ। हमारे बीच में वैसे हूँ तो मैं बहुत अच्छी कोई वक्ता नहीं हूँ, पर हमारे बीच में साथी समाहिता दीदी जो एक बहुत अच्छी वक्ता है। मुझे लगता है कि उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत अच्छा सुनने को मिलेगा। अगर आप लोग 5 मिनट के लिए शॉर्ट करता है कि एक घरेलू महिला, नॉर्मली लोग कहते हैं हाउस वाइफ, तो हाउस वाइफ अपने आप में बहुत छोटा सा शब्द लगता है सामने वाले को, लेकिन उस हाउस वाइफ के अंदर कितनी इच्छाएं पलती हैं, कितना कार्य करने की क्षमता है, वो यहाँ पे आपके इस मेले को देख के पता चलती है। तो मुझे लगता है ये प्लेटफॉर्म एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है उन महिलाओं के लिए जो बहुत कुछ करना चाहती है समाज के लिए, घर परिवार के लिए, पर उन्हें एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। तो जैन समाज का आपका ये जो प्लेटफॉर्म है, ये उन सभी महिलाओं को एक सही राह, सही दशा और दिशा की ओर लेके जाता है, क्योंकि आपके अंदर के प्रयास यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। स्वावलंबन एक बहुत बड़ा विषय है आज की डेट में। जिन महिलाओं को कुछ भी आता है और उसके बाद वो यहाँ पे आके इस प्लेटफॉर्म पे आप उन्हें एक्सपोज करने का मौका देते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा आप लोगों का प्रयास है। इस मंच पे आपने मुझे सम्मान दिया, बुलाया, उसके लिए मैं दिल से आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते।
आप सभी मातृशक्ति को सर्वप्रथम मैं प्रणाम करती हूँ। आज का वातावरण देखकर ऐसा लग रहा है जैसे हमारे विकसित भारत की श्रेष्ठ नारी उड़ान भरने के लिए तैयार है। मैं सर्वप्रथम पूरे जैन समाज का, श्वेतांबर जैन का और श्वेतांबर जैन तेरापंथ जो अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल है, उनका बहुत बहुत आज उनको बहुत बहुत आशीष, बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ कि आपने इतना सुंदर आयोजन किया है। पूरे दिल्ली में, पूरे भारत के अलग अलग क्षेत्रों में आज आपकी जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय महिला मंडल की अध्यक्षा जी है वह भी उपस्थित है, आदरणीय सुमन जी। सुमन जी के नेतृत्व में जैन समाज की मातृशक्ति एक नई उड़ान भर रही है। अपनी कला को पूरे विश्व तक ले जाने के लिए, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, भारत के विकास में अपना योगदान देने के लिए, अपनी आध्यात्मिक और अपनी सामाजिक जिम्मेदारी, आध्यात्मिक चेतना के साथ साड़ियों में लिपटी हुई भारत की गौरवशाली नारी, ऐसी नारियों को मैं प्रणाम करती हूँ। आज मुझे आकर के खुद बहुत गौरव हुआ कि जैन समाज की तेरापंथ महिला मंडल ने क्या कुछ किया है। ये एक छोटी पहल नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम अलग अलग क्षेत्रों से आकर के अपनी कला और अपने द्वारा विनिर्मित चीजों को यहाँ पर हम रख रहे हैं इस प्रदर्शनी के माध्यम से, जो केवल भारत ही नहीं पूरे विश्व तक जाने वाली है। ये एक चेतना की लहर है, ये एक पहल है, ये समय की मांग और पुकार है। मैं देख रही हूँ बहुत सारी बेटियां, मैं पिछले कई वर्षों से, लगभग 10 वर्षों से श्वेतांबर जैन समाज से जुड़ी हुई हूँ। उनकी मातृशक्ति वहाँ के स्थानकों में जाने का अवसर मिला है। प्रायः जैन समाज के लोग अपने स्थानकों में ही बेटियों का विवाह हो, बेटों का विवाह हो, वो करते हैं। 4 दिन 5 दिन का उत्सव गुरुओं की सन्निधि में करते हैं। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं श्वेतांबर जैन के मंदिरों में जाती हूँ, जैन समाज के मंदिरों में जाती हूँ, तो वहाँ कोई गुरुकुल चल रहा होता है, कोई बच्चा संस्कारित हो रहा होता है। ये देखकर मुझे लगता है कि धर्म की ध्वजा को संभालने के लिए हमारे जैन समाज के मंदिर, हमारे जैन समाज की बेटियां और मातृशक्ति आगे आ रही है। मुझे बहुत गौरव होता है जहां आज बेटियां रिक्शे से लेकर फाइटर जेट तक उड़ाने के लिए तैयार है। हमारे भारत की बेटियां नासा के वैज्ञानिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रिसर्च कर रही हैं। चंद्रमा तक जहां भारत की बेटियों ने तिरंगा फहराया है, ऐसी स्थिति में चूल्हे चौके में सिमटी हुई मातृशक्ति, जिसको बस यही कहते थे कि ये तो बस घर परिवार तक ही सीमित है। बहुत सारे ऐसे परिवार जो अपने घर की बहन बेटियों को बाहर नहीं निकलने देते, कहीं जाने नहीं देते। तो तेरापंथ महिला मंडल की ये पहल मुझे लगता है उन परिवारों को भी प्रेरित करेगी कि एक बार एक कदम महिला मंडल, तेरापंथ महिला मंडल के साथ। मातृशक्ति सिर्फ शॉपिंग करना ही नहीं जानती, वो अपनी वस्तुओं को, अपनी चीजों को सजा करके प्रेषित करना भी जानती है। इस प्रदर्शनी का केवल एक ही समाधान, एक ही उद्देश्य है कि हमारी मातृशक्ति, जब हमारी महिला, हमारी भारत की नारी श्रृंगार करती है, श्रृंगार की वस्तुओं को खरीदती है, तो वो बहुत देखभाल करके, बहुत कायदे से, बहुत अच्छे से करती है। अपने घर का बजट बनाती है, सबके लिए खरीदती है, लास्ट में वो अपने लिए सोचती है। तो आज इस तेरापंथ महिला मंडल की तरफ से मातृशक्ति के लिए ये इतना बड़ा ऑफर है, ये इतना बड़ा सुंदर उपहार है। ये सिर्फ मेला नहीं है, ये भावनाओं को जोड़ने का, एक दूसरे से मिलने का, एक दूसरे के बिजनेस पार्टनर बनेगा, अपने व्यापार को और बढ़ाने का ये तरीका है। हमारा भारत विश्व गुरु लगेगा। हम सदैव से एक सूत्र में बंधे रहेंगे। जाति पाति भाषा प्रांत का वली छोड़कर
हम सभी देश के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में लगे थे। मैं पूरे जैन संप्रदाय को, श्वेतांबर जैन परंपरा को प्रणाम करती हुई, बार बार नमस्ते करती हुई अपनी मां को विराम देती हूँ। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं इतनी सारी मातृशक्ति को देख पा रही हूँ कि किस प्रकार से वह अपने जीवन को सुव्यवस्थित, सुसज्जित और इतनी कम जगह में अपनी दुकानों को किस तरह सजाया है, कैसे अपनी चीजों को यहाँ से लेने चाहिए, ये परंपरा, इस परंपरा बिगड़ी नहीं चाहिए। और श्वेतांबर जैन महिला मंडल को जब भी मेरी आवश्यकता पड़ी, मैं साथी समानता हमेशा आपके लिए तैयार होंगी। संतान नहीं, बल्कि उसकी सबसे अच्छी मित्र, हमराज और जीवन की साथी भी होती है। और माँ अपनी बेटी को केवल जन्म ही नहीं देती, बल्कि अपने संस्कार, अपने अनुभव, अपनी शक्ति और अपने सपनों की विरासत भी सौंपती है। और वही विरासत लेकर जब बेटी अपने ससुराल जाती है, उन्हीं संस्कारों के साथ वो अपने घर को भी स्वर्ग बनाती है। छोटी बड़ा वो भाग्यशाली बुजुर्ग बहुत अच्छा लगा और मतलब सभी स्टॉल से बहुत अच्छे हैं, एकदम क्रिएटिव और मतलब अलग से चीज़ें हैं। तो मुझे बहुत अच्छी अच्छी अलग से गिफ्ट आइटम्स देखने को मिली और जो मैंने ली तो बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके। पॉजिटिव सोचिए, सब अच्छा ही होगा। तो मैं आज इस कार्यक्रम की हमारी संयोजिका रेखा जी जैन और निशा पारक को स्टेज पे बुलाना चाहूँगी। समिति की, हमारी तेरापन महिला मंडल की एक मात्र शक्ति ने इतना अच्छा क्रिएशन किया है। और मानो ये बता रही हूँ कि लाडू चूरमो भी हम अच्छा नहीं बनाते, हम अगर ठान ले तो एरोप्लेन भी बना सकती है। इतना सुंदर क्रिएशन, अभी जो गिफ्ट दे रहे थे, उपहार दे रहे थे, सब यहाँ तक कि ये हैंड बैग जो मेरे हाथ में, ये भी इन्होंने खुद बनाया है। अभी अभी जो आपने सर्टिफिकेट दिए वो भी अपने हाथों से बनाया, जिसको लेमिनेट करके सभी अधिकारी अपने घरों में रखेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे भारत का स्किल डेवलप करने में जैन संप्रदाय की मातृशक्ति का विशेष योगदान बहुत बहुत स्वीकार्य है। हमारे सभाध्यक्ष विमल जी बहना में उपस्थित हुई हैं। जब मैंने इनको फोन किया तो ये मुझसे बोले ये देख लेंगे, पहले कहीं मिले तो कहते हैं मारो के काम है, भाई तो थारो ही काम है, हमारी वाइफ भी ऐसी कोई थारो ही काम है, शॉपिंग करानी। तो मैं विमल जी का बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ उत्तर दिल्ली महिला मंडल के इस आयोजन में। और आपके आने से हमारा बहुत उत्साह बढ़ा है, क्योंकि सभा के चीफ हमारी इस आज इस आयोजन में आए हैं, तो ये हमारा सौभाग्य है। और ये हमारे अपने उत्तर क्षेत्र के हैं, यह उससे भी बड़ा सौभाग्य है। तो मैं उनका एक बात सुने, हार्दिक हार्दिक स्वागत। मंडल परम पावन महातपस्वी परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि से वंदन। सभी बैंक प्रार्थनाओं को सत वंदन। उत्तर दिल्ली महिला मंडल के अध्यक्षा आदरणीय इंदिरा जी, उनके महामंत्री और उनकी पूरी टीम को आज के श्री उत्सव के उपलक्ष्य में, आयोजन के उपलक्ष्य में मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और यहाँ आके इतना अच्छा लग रहा है। एक तो जगह भी अच्छी है, बहुत बड़ी जगह इन्होंने ली है, स्टॉल भी जाता है, और ज़्यादा के साथ साथ सब व्यवस्थित है, कोई कंजेशन नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है।
मैं आप सभी के उत्तरोत्तर विकास की मैं कामना करता हूँ। आप ऐसे ही कार्यक्रम आयोजन करते रहे। दिल्ली सभा हमेशा आपके साथ है। जहाँ भी आपको आवश्यकता होगी दिल्ली सभा की हम उपलब्ध रहेंगे, हम साथ मिलकर काम करेंगे और मुझे का खतरनाक आगे आ रहा है तो आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है पूरी महिला मंडल की। हम सब मिलकर काम करेंगे, यही मैं कामना करता हूँ। और मैं अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के निर्देशन में हम 4 योजनाएं, आदर्श परिवार योजना, सशक्त नारी विकसित समाज योजना, समृद्ध राष्ट्र योजना और आचार्य तुलसी शिक्षा परियोजना के अंतर्गत अनेकों कार्य करते हैं। और इस टाइम हम सक्षम नारी योजना पर श्री उत्सव प्रदर्शनी का आयोजन किया है, जिसमें काफी तादाद में भीड़ आई हुई है। काफी हर स्टॉल पे काफी अच्छा लग रहा है देखकर। हाँ, तो इसमें हमारे बहुत से स्टॉल हैं जो हस्त निर्मित चीज़ों के हैं और बहुत से ऐसे स्टॉल हैं जो लघु उद्योग कर रही है महिलाएं, उनको प्रमोट करने के लिए हमने लगाए हुए हैं। हाँ, हाथों से बनाए हैं। तो इस तरह के स्टॉल लगे हुए हैं। ये एक बहुत ही लोगों में पहचान बनाने का बहुत ही बढ़िया माध्यम है ये श्री उत्सव अपने उद्योगों का। तो इसलिए हमने इस श्री उत्सव प्रदर्शनी का आयोजन किया। प्लेटफॉर्म दे रहे हैं आप महिलाओं के लिए और उनको सशक्तिकरण दे रहे हैं और आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें, कार्य करते रहें, लोगों की सहायता करते रहें। थैंक यू सर, थैंक यू। रिस्पॉन्स मिला है लोगों को, स्पेशली DIY एक्टिविटीज और की होल्डर्स, पेन स्टैंड्स और ये काफी अच्छे लगे हैं। राखियां भी अच्छी लगी हैं जो हाथ से बनाई हुई है। हाँ जी, मेरा नाम खुशबू हिरावत है, कोटा से आए हैं हम लोग। यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। महावीर साड़ी सेंटर है हमारी शॉप के नाम। तो हम लास्ट 3 इयर्स से ये लगा रहे हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है हमारा यहाँ पे। थैंक यू। Hello, my name is Amisha Jain and here we are with the mandala artwork. Our name is thoughts.co, the company name. You can follow us on Instagram and we have different things here from coasters to wall decor and different earrings. And today we are here at Shri Utsav and we are liking it very much. There are a lot of people and the footfall is very nice. She is one of my partners. She is helping me out. She has made all of it and our USP is the design. So we do the handwork. It is all done by hand by ourselves. We have different articles. Yeah, we have different types of artworks like Lippen artworks. You can have this. And we customize on the basis of orders, like we have different sizes available, different types of pieces. So yeah, thank you. यहाँ के बहनों से मिलके बहुत अच्छा लगा है। स्टॉल लगा के और दिल खुश हो गया। तेरापंथ महिला मंडल उत्तरी दिल्ली के बारे में क्या कहना चाहेंगे? तेरापंथ महिला मंडल उत्तरी दिल्ली के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत सुंदर काम कर रही है तेरापंथ महिला मंडल उत्तर दिल्ली की। ऐसा अच्छा काम पहली बार देखा है। बहुत बढ़िया। स्टॉल पे सभी जगह बहुत भीड़ लगी हुई है। हाँ, बहुत। मेरी बहनों ने बहुत मेहनत करी है, महिला मंडल की बहनों ने। बहुत बधाई हो। मेरा नाम प्रिया सिंघी है। मैं तेरापंथ कन्या मंडल उत्तर दिल्ली की तरफ से यहाँ पर आज स्टॉल लगाने आई थी और हम लोगों का गेम्स का स्टॉल था। हमने 4 गेम्स लगाए थे और सब लोगों ने बहुत मजे से गेम्स खेले और चॉकलेट्स हम लोगों ने गिफ्ट में उनको दिए। जय जिनेंद्र, मैं अनुष्का जैन हूँ, रोहिणी कन्या मंडल की संयोजिका। आज हमने यहाँ पे अपनी गेम स्टॉल लगाई। हमने इसमें 4 गेम्स रखी और काफी सारे लोगों को हमने गेम्स खिलाई और उन्हें गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट किए। मैं श्रुति जैन, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कलेक्शन बहुत अच्छी है और अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा किया हुआ है और सब महिला मंडल का तो देखो क्या कहना, बहुत ही अच्छा रहा है। मैं यहाँ आई पंजाबी बाग से वनीता बेंगानी। मुझे बहुत अच्छा लगा। श्री उत्सव में मैं और भी कहीं गई थी पश्चिम दिल्ली वाला, पर यहाँ बहुत अच्छा लगा। सब जगह पश्चिम दिल्ली में भी बहुत अच्छा, सिद्धार्थ होटल में था हमारे पश्चिमी दिल्ली का, बहुत बढ़िया। यहाँ भी बहुत अच्छी रौनक है। हर स्टॉल में हर चीज यूनिक और रिजनेबल प्राइस है। खास करके महिलाओं का सब उत्साह और जोश बहुत अच्छा लगा।
आपका नाम बताइए। आई एम श्वेता डागा। मैं यहाँ आई हूँ श्री उत्सव उत्तर दिल्ली महिला मंडल के, उन्होंने बहुत अच्छा आयोजन किया है, काफ़ी रश भी है, स्टॉल्स की भी वैरायटी बहुत अच्छी है, तो सबको आना चाहिए शॉपिंग करने के लिए। एग्जीबिशन है, यहाँ का सामान बहुत ज़्यादा बढ़िया है और क्वालिटी इज़ गुड। ऐसा कुछ नहीं है कि चीटिंग वाली बात है, बट वी आर एंजॉयिंग द शॉपिंग। स्टॉल भी काफी अच्छा है, बहुत अच्छा है। यस, मैं सीता बंसाली, ये दिल्ली का उत्तर दिल्ली का श्री उत्सव लगा है, इसमें बहुत बढ़िया सामान, सारे बहुत स्टॉल और इतने सुंदर सामान। हमने सबने बहुत सारी मार्केटिंग करी है, सभी ने साड़ी, कपड़ा, ज्वेलरी, सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा सारा सामान लगा है, सारे हैंडमेडेड है, सारी लेडीज ने अपने हाथ से बनाया हुआ सामान है, केक, पेस्ट्री, पर्स, क्रोशिया और बहुत कुछ है, एनवेलप, राखी, सब कुछ है, बहुत ही सुंदर तरीके से। यहाँ सभी कोई आके अपना वो कर सकता है, मार्केटिंग कर सकता है और अपने काम को भी आगे बढ़ा सकता है। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। नॉर्थ दिल्ली तेरापंथ महिला मंडल में बहुत अच्छा स्टॉल लगाए हैं, सारे स्टॉल बहुत अच्छे हैं और प्रयास भी इन लोगों का बहुत बढ़िया है, बहुत दिनों से लगे हुए हैं, बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं, तो सब कुछ बहुत बढ़िया है।